हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अमाइंस, डिग्री ऑफ अल्कोहल एंड हमने ये सारे कंसेप्ट्स को क्या किया था, क्लियर किया था, राइट। उसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, 6 क्वेश्चंस थे, है ना। तो वो जो क्वेश्चंस है होमवर्क वाले वो हम बिल्कुल एंड में करेंगे इस वीडियो के। आज पहले हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इस टॉपिक पे चलने से पहले किसी भी स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है स्टूडेंट्स शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन दिखने को मिलेगी। जस्ट वीडियो के नीचे मेरा नाम होगा, मेरी पिक्चर होगी और साथ में ही आपको लिखा होगा सब्सक्राइब और एक बेल बनी होगी। अगर आप उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन भी, हाँ जी वीडियो डल चुकी है, ये आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता है अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना। अब सोच ये आती है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। अभी तक डिग्री ऑफ कार्बन स्टडी करा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन स्टडी किया, अब ये क्या नई चीज़ है। देखिए, अगर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको ये बता दूँ भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे मैं DU भी कह सकती हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे मैं इन शॉर्ट क्या कह सकती हूँ, DU कह सकती हूँ। और भी स्टूडेंट्स में से 2 नाम दे सकती हूँ। सेकेंड नेम जो मैं इसे दे सकती हूँ वो होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और क्या कह सकती हूँ इसे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, मैं इसे इस नाम से भी क्या कर सकती हूँ, स्टूडेंट्स डिनोट कर सकती हूँ। आपने क्या करना है, मैं जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ, जो भी लिखती हूँ, आपने वो अपनी नोटबुक्स के अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक तो रिविजन होती जाएगी, क्योंकि अगर आप साथ साथ लिखोगे तो आपको वो चीज़ ईजिली समझ आएगी। अगर साथ साथ नहीं लिखोगे, सिर्फ सुनोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और एक और नाम होता है जो हम इसे दे सकते हैं, वो होता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। क्या बोल सकते हैं हम इसे, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। अब स्टूडेंट्स ये तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं जिसे मैं ये कहती हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे कि मैंने बोला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, अनसैचुरेशन होता है डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना या फिर ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है भी हम कितना हाइड्रोजन किसी एक कंपाउंड को दें ताकि वो क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, मतलब वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए। उस टाइम पर हमें जितना हाइड्रोजन उसे देना पड़े वो होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कंफ्यूज हो रहे हो ना, कोई बात नहीं, ये कन्फ्यूजन होगी क्योंकि जब तक हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। तो देखो एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। C2H6, अपनी कॉपीज में C2H6 है, उसे ड्रॉ करिए फटाफट। मैंने बोला C2H6, जब तक ये सूख रहा है मैं यहाँ लिखती हूँ। देखिए C2H6 क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना चाहूँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होता है, कंडेंस्ड होता है और एक्सपैंडेड होता है ना, मतलब उसके अंदर बॉन्ड्स को शो करना है मुझे। तो मैं कह सकती हूँ, देखो पहले कार्बन बनाएंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना लिए। कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, 6 हाइड्रोजन है। एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है तो पहले कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड्स रह गए, तो वो 3 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, बट ऑब्वियस है। तो मैं ऐसे बोल दूं भी यहाँ H, यहाँ H, नीचे H, एक कार्बन के साथ इधर बॉन्ड है। ये कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ। सिमिलरली इस कार्बन ने भी 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और 3 ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब अगर आप इसे काउंट करोगे तो 2 है C, यानी कि C2, और H कितने हैं, 6 हैं, C2H6 है। ये कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, सोचिए। ये कंपाउंड है सैचुरेटेड। मैंने आपको पहले भी बताया था सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है नहीं। अगर यही मैं आपको बोलूँ कि इस स्ट्रक्चर में से C2H6 में से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, H2 को रिमूव कर दीजिए। मैंने कहा C2H6 में से आप रिमूव कर दो
माइनस कर दो 2H2 को, 2H2 निकल जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C2H4 आ जाएगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, C2 वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि हमने H2 निकाला है, 6 में से 2 गए, 4 रह गए। अब स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, इसे बॉन्ड्स की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो एक कार्बन, एक और कार्बन, 2 कार्बन है। अब देखिए पहले तो एक नॉर्मल बॉन्ड बनाओ, सिंगल बॉन्ड बनाओ इनके बीच में, पहला काम। दूसरा काम वो कहते हैं 4 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे आइए, ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बनाए हुए है और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 3 और बना सकता है ना। और यहाँ आप देखो भी 4 हैं तो 2 इसको दे देते हैं, 2 इसको दे देते हैं एक बारी, है ना। तो ऐसे दिखा दे। अब मुझे बताओ H तो 4 हो गए, C भी 2 हो गए, क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई। ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, मतलब एक बॉन्ड अभी भी बनेगा। इस कार्बन को भी देखो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक और बॉन्ड बना सकता है ना, तो ये क्या बनाएगा, एक डबल बॉन्ड बना लेगा। समझ पा रहे हो। अब ये का कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। मतलब कि जब C2H6 में से, जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड था, एक सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड था, मैंने इसमें से H2 को रिमूव किया तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है भी किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगर मैं दो नहीं मतलब अगर मैं हाइड्रोजन सप्लाई कर दूं, वो तो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा ना कितने हाइड्रोजन देने हैं। अगर मैं इसे हाइड्रोजन सप्लाई करती हूँ, जितना अमाउंट हाइड्रोजन का सप्लाई करूंगी भी ये अनसैचुरेटेड इस सैचुरेटेड में यानी कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाएगी। अब समझ आई डेफिनेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, आप साथ साथ नोट कर सकते हो, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट unsaturated compound into saturated one. Amount of hydrogen required to convert unsaturated compound into saturated one. मतलब अगर इस unsaturated में 2 हाइड्रोजन और दे दूं तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन ऊपर लग जाएंगे। मानते हो, यहाँ 2 लगे हुए हैं, यहाँ 2 हैं, ये बॉन्ड हटाकर 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो सिंगल बॉन्ड भी हो गया और सैचुरेटेड भी हो गया। अब पहली चीज तो क्लियर होगी भी हमने इसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्यों कहा। सेकंड पॉइंट आता है भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप देखने को मिल रहे हैं, डबल बॉन्ड है तो कितने डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ये आपको मैं आगे बताऊंगी हम कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हम उसे क्लियर करेंगे। एक थर्ड चीज हमने देखी, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन की कमी होना। डेफिशिएंसी होता है कमी होना, किसी भी चीज को रट्टा नहीं लगाना, हर चीज को खोल दो, उसकी डेफिनेशन उसे खोल दो, उस वर्ड को खोलो। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी होना, है ना, मतलब किसी चीज़ की कमी है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स मतलब हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की कमी है। इस अनसैचुरेटेड को 2 हाइड्रोजन दे दोगे तो सैचुरेटेड हो जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन की कमी होना यानी कि हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। तो डेफिनेशन को ये खुद ही जस्टिफाई करता है। तो डेफिनेशन, अगर मेरी स्पीड आपको तेज़ लग रही है, आपने क्या करना है, स्लो स्पीड पे देख लो या फिर वीडियो को बैक कर करके उसे नोट कर सकते हो। क्लियर है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ आ गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आपको लेके दिखाती हूँ। फिलहाल के लिए आप इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप बनाएंगे C2H6, ठीक है। आप इसको लिखोगे भी ये क्या है हमारा, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या है हमारा, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। फिर इस स्ट्रक्चरल मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने 2 H2 रिमूव करे क्योंकि हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करनी है, तो ये बन गया। अब हम फिर डेफिनेशन लिखेंगे भी एक अनसैचुरेटेड जो सैचुरेटेड बनाना है तो कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, वो होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब स्टूडेंट्स आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, C3H8। फटाफट से बनाइए ये C3H8। अब आप ये मत सोचिए भी मैम हम ये कैलकुलेट करने लगेंगे भी कितने हाइड्रोजन और चाहिए, ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, फॉर्मूला है इसके लिए, फॉर्मूला बताऊंगी। अभी आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन की है भी बेसिकली आज का टॉपिक है क्या, है ना। तो अब देखो मैंने बोला C3H8, अब देखिए यहाँ पर हमें कितने कार्बन देखने को मिल रहे हैं, 3 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। तो एक कार्बन लगा दूँ, दूसरा कार्बन लगा दूँ, तीसरा कार्बन लगा दूँ, सिंपलेस्ट काम है।
अब देखो स्टूडेंट्स, इनमें पहले तो सिंगल बॉन्ड लगा दो। ये बेस्ट तरीका होता है कभी भी स्ट्रक्चर बनाना, पहले सिंगल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि तीनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तो हमें पता ही है। अब हमें देखना है भी 8 हाइड्रोजन हैं, 3 स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे लगाएं, कितने लगाएं। देखो ये कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है, 3 और बॉन्ड बना सकता है, तो मतलब इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं। इस कार्बन पे आ जाओ, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कितने बना सकता है, 2 बना सकता है, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है, तो वो 2 हाइड्रोजन ने बना लिए। कितने हो गए देखो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 हो गए, 8 में से 5 हो गए, कितने रह गए, 3 रह गए, तो बट ऑब्वियस है वो यहाँ लग जाएगा। तो ये तो स्ट्रक्चर बन गया हमारा C3H8 का। अब स्टूडेंट्स, मैं इसमें से कहूँ भी 2 हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया, तो हमारा जो फॉर्मूला बना C3H6 बन गया। अब इसे ड्रॉ कीजिए, C3H6 ड्रॉ करिए और चेक करके बताइए क्या ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सबसे पहला काम कार्बन को बनाना, फिर इनमें सिंगल बॉन्ड लगाना, फिर हाइड्रोजन लगाना है। 6 हाइड्रोजन ही है, 1 2 3 लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ से लगाओ, जब भी आपको देखने को मिल रहा है ना भी पूरे हाइड्रोजन पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि पूरे होने के लिए आपको 8 हाइड्रोजन चाहिए थे, लेकिन अब 2 रिमूव कर दिए, तो आप क्या करो, पहले इस कॉर्नर पे 1 लगा दो। कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, एक और लगा दो, 5 हो गए, है ना। अब स्टूडेंट देखो, हो सकता है यहाँ डबल बॉन्ड भी बने, हो सकता है ना, तो एक और हाइड्रोजन मत लगाओ, एक इधर लगा दो। अब एक बार काउंट करो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए। लेकिन क्या सारे कार्बन की वैलेंसी पूरी है, चेक करते हैं। ये कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इन दोनों ने 3 बनाए हुए हैं, एक और बना सकते हैं, तो ये एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब मैं आपको एक गारंटी देती हूँ, बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैम आपको कैसे पता भी हाइड्रोजन इधर ही लगाना, इधर मतलब ये वाला हाइड्रोजन उधर लगा देते। आगे जाकर मैं आपको करवाऊंगी, जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे तब हम इसे ड्रॉ करना भी सीखेंगे, भी इन्हें बनाते कैसे हैं, तो वो टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल के लिए आपको मैं बता रही हूँ भी ऐसे लगा दो, यहाँ लगा दो पहला, फिर दूसरा यहाँ लगा दो, तीसरा यहाँ लगा दो हाइड्रोजन। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो भी एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा, बस। इससे ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन नहीं लेनी, क्योंकि आगे जाके स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाऊंगी भी, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, ये कैसे ड्रॉ किया, ड्रॉ करना हम आगे सीखेंगे। जो चीज़ अभी चाहिए वो अभी आपको पॉइंट बता रही हूँ भी, कार्बन की वैलेंसी चेक करनी है। कार्बन की वैलेंसी से चेक किया तो हमें पता चला भी यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, है ना। अब ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, और ये क्या था, सैचुरेटेड। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है भी, एक कंपाउंड को हम कितने हाइड्रोजन दें, इसको कितने हाइड्रोजन देने हैं, 2 दें, ताकि ये क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए। तो ये इसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी। ये तो क्लियर है आपको। अब स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला आपको बताती हूँ, हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आपको 2 एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने, ये सेकेंड एग्जाम्पल को भी क्या करना है, आपने अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करना है। मैं इसे इतने में इरेज करती हूँ, आप फटाफट से रिवाइज करोगे। जब भी मैं इरेज करूँगी आपका काम होना चाहिए, आपने उसे रिवाइज करना है, सो दैट हमारी रिविजन भी साथ साथ होती जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब हम करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए 2 फॉर्मूलाज होते हैं बेसिकली। आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए। कैसे, देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं मेरे पास ये कंपाउंड है, मैं इसे थोड़ा भी मोटा करके भी बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो जाए। ट्रायंगल है ऐसा, और इसके यहाँ पर डबल बॉन्ड है। मैं पूछती हूँ इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए। मैंने कैसे कह दिया भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्लियर है। तो मैं बोल रही हूँ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करो। अब आप क्या करोगे, इसको स्ट्रक्चर को खोलोगे, कहोगे इसे कितने हाइड्रोजन दे भी ये वो हो जाए, नहीं, इतना लंबा चौड़ा काम हमने करना नहीं है, हमने सिंपल सा फॉर्मूला देखना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। कितने पाई बॉन्ड्स हैं और कितने रिंग्स हैं, वो क्या होगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी। अब आप कहोगे मैम ये तो नॉर्मल है भी, चलो यहाँ तो कार्बन 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 प्रेजेंट है, किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन आ जाए या सल्फर आ जाए तो तब क्या करेंगे,
उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ से रिलेटेड, मतलब इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम उन कंपाउंड्स में देखेंगे जिसमें हमें नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये सारी चीज़ें दे दी जाती है और तब फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला नोट करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे मैं DU लिख रही हूँ शॉर्ट में। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स करके। तो इसी क्वेश्चन में देखिए, अब आप मुझे बताइए यहाँ कितने पाई बॉन्ड्स हैं। एक ही पाई बॉन्ड है। और रिंग कितनी है, रिंग ये रिंग क्या होता है, कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन हो। रिंग होती है क्लोज स्ट्रक्चर। देखो ये भी एक रिंग हो सकती है, स्क्वायर भी एक रिंग हो सकती है। क्यों, क्योंकि बंद है, क्योंकि ये बंद है। अगर इसे मैं खोल दूं, देखो अगर मैं इसे खोल दूं, मतलब ये बॉन्ड हटा दूं, ये बॉन्ड हटा दिया मैंने, तो देखो खुली हुई है, बंद तो नहीं है, तो ये रिंग नहीं कहलाएगी, ये ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगी। और अगर इसे मैं बंद कर दूं तो ये क्लोज स्ट्रक्चर या फिर मेरी रिंग कहलाएगी। सिमिलरली ट्रायंगल भी देखो, मतलब अगर ट्रायंगल को मैं खोलना चाहूँ तो ये कार्बन कुछ ऐसे बॉन्डेड है, तो ये क्या है, एक दूसरे से बॉन्डेड है, एक दूसरे से इस तरह से बॉन्डेड है। फिर फर्स्ट कार्बन सेकंड से बॉन्डेड है, सेकंड थर्ड से, और फर्स्ट भी थर्ड से, मतलब तीनों एक दूसरे से बॉन्डेड हैं। तो एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं। यदि अगर इसे मैं ऐसे लिख दूं CCC, इसका मतलब क्या हुआ भी, पहला कार्बन दूसरे से बॉन्डेड और दूसरा तीसरे से, लेकिन फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड भी एक दूसरे से बॉन्डेड है। फर्क ये है, इसमें फर्क ये है भी यहाँ एक बॉन्ड और बढ़ गया, यहाँ वो बॉन्ड नहीं बढ़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछूं तो एक तो ये हमारा हो गया पाई बॉन्ड और एक हो गई हमारी रिंग। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगी। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आने लगी हूँ, यहाँ पर बोर्ड पे लिखूंगी। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके उसको साथ साथ नोट करना है। इससे क्या होगा, आप मेरे साथ साथ चेक कर सकेंगे भी आपका सही है नहीं। फॉर्मूला यहीं पर लिखा हुआ है, फॉर्मूला मैं इरेज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देती हूँ। हाँ जी, साथ साथ अपनी कॉपीज में आपने इन्हें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो एक बार के लिए 3 क्वेश्चंस है, देखिए सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। सो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको है, फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड्स है, सबसे पहले पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर रिंग्स करेंगे। ठीक है, बस फिर उन्हें ऐड करना है। देखो पाई बॉन्ड एक ये है, पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा होता है हमारा पाई, तो ये पाई बॉन्ड हो गया। इधर से ये हमारा पाई बॉन्ड हो गया, देखने को ही मिल रहा है। तो कितने पाई बॉन्ड्स हैं इधर, इधर 2 पाई बॉन्ड्स है, प्लस कितनी रिंग्स है स्टूडेंट्स, देखो रिंग एक तो ये बन रही है और एक रिंग ये बन रही है। क्लियर है, तो 2 रिंग्स है। अब आप कहोगे अगर कोई स्टूडेंट नया है, वो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, तो अगर आपको इस स्ट्रक्चर को खोलना पड़ जाए भी ये है क्या बेसिकली, तो आपने क्या करना होता था, कार्बन लगाने होते हैं। ठीक है ना, बस फिर उनमें बॉन्ड्स दिखाना है, वही चीज़ है, लेकिन एक मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो किया गया। बॉन्ड लाइन नोटेशन यही होती थी ना भी, जब सिर्फ बॉन्ड्स को शो करते थे, ये नहीं कहते थे भी ये कार्बन है हाइड्रोजन है, वो हमें पता होता है भी यहाँ कार्बन आएगा, है ना। ठीक है, सो ये तो समझ आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 2 पाई बॉन्ड्स हैं और 2 रिंग्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस कंपाउंड की कितनी है, 4 है। अब इसमें देखिए कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड्स हैं और कितनी रिंग्स हैं स्टूडेंट्स, एक ही रिंग है, बेंजीन रिंग, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या होता है, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए। कितनी पाई बॉन्ड्स है स्टूडेंट्स, 5 हैं। और रिंग्स कितनी है स्टूडेंट्स इस केस में, एक ये वाली रिंग है और एक ये वाली रिंग है, 2 रिंग्स है, तो 5 + 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 7 होता है। क्लियर है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, 7 हो जाएगा। अब और एग्जाम्पल्स लें, होपफुली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, है ना। अब हम लेते हैं 4th क्वेश्चन। अब हम फटाफट सॉल्व करेंगे।
आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी, फटाफट से आपने इनके आंसर्स अपनी कॉपी में नोट करने हैं और फिर मेरे से मैच करने हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4th क्वेश्चन मैं ड्रॉ कर रही हूँ। होपफुली आपको क्लियर होगा। 5th क्वेश्चन, साथ साथ स्टूडेंट सॉल्व करते रहिए। ओके, सो आपको 3 क्वेश्चंस और देखने को मिल रहे हैं। देखिए 4th, 5th एंड 6th क्वेश्चन, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 4th क्वेश्चन में क्या है, आपने क्या करना होता था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखने और रिंग्स देखनी है। सबसे पहले पाई बॉन्ड देखिए, 1 ये रहा, 2 और 3, क्लियर है। 3 कितने हैं, पाई बॉन्ड्स हैं। और अब रिंग देख लो, एक तो ये वाली बेंजीन रिंग और एक ये वाली बेंजीन रिंग, तो 3 + 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 5 होता है। अब तो हम इसे मुंह बोली भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब देखिए 5th क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आपको कोई रिंग नहीं दे रखी, तो क्या इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी, क्यों नहीं होगी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। रिंग 0 है तो क्या हुआ, पाई बॉन्ड्स तो है ना। देखो पहला बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है, पाई, एंड तीसरा कौन सा होता है, तीसरा भी होता है पाई। तो पाई बॉन्ड गिने, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8, क्लियर है। तो इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है स्टूडेंट्स, 8 है। अब देखो 6th क्वेश्चन में क्या है, पाई बॉन्ड्स गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 7 पाई बॉन्ड्स है। और रिंग कितनी है, एक ही रिंग है, बंद है ना सारी तरफ से, ये देखो सारी तरफ से बंद है, तो एक ही रिंग है। कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक रिंग यानी कि 8। तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ 8 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ एज अ होमवर्क, 7th और 8th, जो आपने क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर इजीली समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिख के बताइए भी आपको समझ आ गया है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए 7th क्वेश्चन मैं आपको ड्रॉ करके दे रही हूँ, जो आपका एज अ होमवर्क है। सॉरी, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आपने इसको ड्रॉ करना है। देखो क्या बनाया मैंने, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं बता रही भी पाई बॉन्ड कौन सा, सिग्मा बॉन्ड कौन सा, क्योंकि खुद आपने सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको एक बार ऊपर ऐसे दिखा रही हूँ चौक फेर के भी, अगर आपको कहीं पर लाइट दिख रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन देख लीजिए, ये कार्बन है और ये ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ये कार्बन है,
क्लियर है? तो आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, दो फॉर्मूलाज आपको बोले, पहला फॉर्मूला हमने क्लियर कर लिया है। सेकंड फॉर्मूला भी अगर आपको नाइट्रोजन दे दिया जाए, हेलोजन दे दिया जाए किसी कंपाउंड में, इन कंपाउंड्स में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है सिर्फ, है ना। लेकिन अगर किसी में आपको दे दिया जाए ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, तो क्या करोगे? तो उसे कैलकुलेट करने के लिए एक नया फॉर्मूला है, उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको ड्रॉ करोगे। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ सेकेंड फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो ये स्टूडेंट्स, अब आता है सेकंड फॉर्मूला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। क्या फॉर्मूला है देखिए, C+1 इसे ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। इसको किस में से माइनस करना है, -H + x - n, ये सारा अपॉन 2 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी उसको इसमें से माइनस कर दोगे, वो आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब आप कहोगे CHXN क्या चीज़ है, तो C है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, और X हमारा है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो गया है ना। और N हमारा क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब आप कहोगे अगर ऑक्सीजन और सल्फर दे दिया जाए, तो जब भी अगर किसी केस में ऑक्सीजन या सल्फर आ जाए, आपने उसे निगलेक्ट करना है, उसे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेशन में नहीं यूज़ करते हैं। सिर्फ हम किसे यूज़ करेंगे, कार्बन को, हेलोजन को, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को। अगर मान लो नाइट्रोजन नहीं दे रखा तो उसकी वैल्यू 0 ले लो, है ना। जो चीज़ नहीं दे रखी उसकी वैल्यू 0 ले लो। सो अब आपको क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ जिससे आपको मज़ा आएगा, आपको पता भी चलेगा भी एक्चुअली है क्या। फॉर्मूला यहीं पर ऊपर लिखा है, आपको नीचे क्वेश्चंस दिखाती हूँ, देखिए। आई गेस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया था, 6 तक करा दिया था, 7th और 8th आपका होमवर्क था। अब 9th क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ, C4H6 है, C4H6, इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए। अब हमें तो नहीं पता ना रिंग बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगा, वही बात है, कन्फ्यूजन तो हो ही जाती है। तो हमारे पास C फॉर्मूला भी है। देखिए क्या है, C है ना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4, 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट्स, 6, हेलोजन कितने हैं, 0, नाइट्रोजन कितने हैं, 0, और अपॉन में क्या है, 2 है। सो ये स्टूडेंट्स, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे आएगा 5 - 6/2 कितना होता है, 3, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, 2 है। इसका मतलब क्या होता है, एक और चीज़ आपसे पूछती हूँ, अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 रिंग हो सकती है। सिमिलरली अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, बी, या तो क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, या फिर क्या है, 2 रिंग्स हैं, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, 1 पाई है और 1 क्या है, रिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितने हैं, 2 आई, मतलब इस केस के अंदर हमें 2 क्या देखने को मिलेंगे, पाई बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से ये हेल्प मिलती है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन, C8H8O। अब देखो ऑक्सीजन और सल्फर को तो हमने क्या करना है, निगलेक्ट ही करना है। तो अब देखो क्या है, C+1 कार्बन कितने हैं, 8, 8 + 1 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 प्लस हेलोजन तो है ही नहीं, और नाइट्रोजन भी 0 है, अपॉन 2, तो 8/2 4 होता है। 8 + 1 कितना हुआ, 9, 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या कर रही हूँ, एक क्वेश्चन दे रही हूँ एज अ होमवर्क, जो आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 11th, इसी केस का आपको दे रही हूँ, C6H6, C6H6, इसके अंदर आपने कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। क्लियर है। तो अगर मान लो कभी आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना आ रहा, आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओ और काम खत्म करो। और अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है तो सीधा बता दो भी पाई बॉन्ड कितने और सिग्मा, मतलब वो रिंग कितनी है हमारी, है ना। अब एक और चीज़ स्टूडेंट्स आपसे पूछूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है भी, चलो हम 3D स्ट्रक्चर्स तो देख ही रहे हैं, ये होमवर्क वाला 11th क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तब तक मैं आपको एक नई चीज़ और आपसे डिस्कस करती हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, जो कई बच्चे पेपर में गलत कराते हैं। हाँ जी, अब देखो मैं आपको बोलूँ, अभी थोड़ा गीला है पर चलो मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, भी आपको स्ट्रक्चर तो विजिबल हो ही जाएगा।
मैंने क्या बना दिया, क्यूब बना दिया। होपफुली आपको ये विजिबल होगा। अब देखो मैं ऐसे कर देती हूँ, हाँ जी, तो मैंने क्यूब बना दिया स्टूडेंट्स। अब मैं पूछूं इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ। ये है क्यूबेन, नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, ये है क्यूबेन। अब मुझे बताओ इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। मैंने बोला रिंग्स काउंट करनी है, काउंट कर लेते हैं कितनी रिंग्स है। एक ये आगे वाली, ठीक है, एक ये पीछे वाली 2, एक ये लेफ्ट वाली, एक ये राइट वाली, एक ये ऊपर वाली, एक ये नीचे वाली, 6 रिंग्स है। सोचो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 करके आते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि 6 रिंग्स दिख रही हैं। लेकिन ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। अब आप कहोगे आपने तो यही कहा था कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, सॉरी कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं और कितनी रिंग्स होती हैं, वही होती है। तो हमने तो वही किया, पाई बॉन्ड मतलब रिंग कैलकुलेट किया, क्योंकि पाई बॉन्ड तो 0 है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, कई केसेस में आपको एक और चीज़ चेक करनी होती है भी। आप जैसे अभी क्यूबेन का केस है, आप कितने बॉन्ड तोड़ोगे भी वो ओपन चेन स्ट्रक्चर हो जाए। मतलब मैंने आपको डेफिनेशन क्या बोली थी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है तो कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, राइट। तो अगर मैं आपको कहूँ भी इसके अंदर हम कितना बॉन्ड तोड़ें भी क्या होगा, भी वो खुल जाएगा स्ट्रक्चर। अभी तो बंद है ना, क्लोज्ड है। कितने बॉन्ड तोड़ूँ, देखो अगर मैं इसको खोलूँगी ना, मतलब तोड़ने बैठूँ तो 5 जब बॉन्ड में तोड़ूंगी ना तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं 5 बॉन्ड तोड़ूंगी, जैसे एक बॉन्ड यहाँ तोड़ दिया, 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 ऐसे 5 बॉन्ड तोड़ूंगी तो ये खुल जाएगा स्ट्रक्चर और ये क्या हो जाएगा, ओपन चेन हो जाएगा, मतलब सैचुरेटेड हो जाएगा। तो हमें तो यही करना होता है ना, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना है, तो वैल्यू 5 आएगी, 6 नहीं आएगी। एक और केस आपको दिखाती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, देखो ये आपके पास है, देखो ये आपके पास है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं भी इस केस में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है अगर तोड़ने हैं बॉन्ड्स। देखो अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ दोगे तो यहाँ से खुल जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया तो ऐसे खुल जाएगा, इसको भी तोड़ दोगे तो भी खुल जाएगा, ये पूरा ओपन चेन हो गया। मतलब कितने बॉन्ड तोड़े, 2 बॉन्ड तोड़े, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर आप नॉर्मली इसको कैलकुलेट करोगे तो भी 2 ही आएगी। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड्स और रिंग्स देखनी है, पाई बॉन्ड है नहीं, रिंग 2 है, तो 2 ही आंसर आ रहा है। लेकिन क्यूबेन के केस में ऐसा नहीं होता, तो आपको हर जगह चेक भी करना पड़ सकता है भी क्या आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने कंफ्यूज करना है, वो जैसे तैसे कंफ्यूज करेगा। एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ, इस स्ट्रक्चर में बताइए कितने बॉन्ड तोड़ोगे भी खुल जाए, 1 2 3 4। खुलने का मतलब देखो जैसे ये हटा दिया, ये खुल गया, ये खुल गया, ये खुल गया, ये खुल गया, खुल गया ना पूरा स्ट्रक्चर, क्लोज तो नहीं रहा। तो कितने हटाए, 4 हटाए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से एक क्यूबेन का थोड़ा सा एक्सेप्शन सा केस था जो एग्जामिनर ने पूछा भी जा सकता है और बच्चे गलती भी करके आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियर यहाँ पे कर दी। तो ये स्टूडेंट्स ये इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है, ये वाली भी कितने बॉन्ड्स आप तोड़ोगे। और मान लो अगर आप कहो भी मैम बीच में पाई बॉन्ड भी आ जाए तो उस पाई बॉन्ड को भी तोड़ोगे तो ये, क्योंकि पाई बॉन्ड और रिंग को तोड़ने पर वो हो जाएगा ना सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होता है भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना या रिंग प्रेजेंट होना, है ना, वही हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब पूरा खोल दो, सिंगल बॉन्ड आ जाए तो पाई बॉन्ड को भी गिनना होगा। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स ये तो हमारा टॉपिक जो आज से रिलेटेड था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर आपको मैंने 6 क्वेश्चंस दिए थे, अब हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना। अब मैं आपके पास लेके आने लगी हूँ वो 6 क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिए थे। अब हम उसे सॉल्व करेंगे और आपके आंसर्स क्या करेंगे, चेक करेंगे। सो ये स्टूडेंट्स अब होमवर्क क्वेश्चन है। सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन है एल्काइल हैलाइड्स की डिग्री वाले, जो 5th और 6th आपको मैंने एज अ होमवर्क दिया था। देखिए 5th क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था भी आपने इस क्लोरीन की डिग्री बतानी है, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हमें एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल के अंदर क्या देखना होता था, जो भी हमारा अल्कोहल है या एल्काइल हैलाइड है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही उनकी डिग्री होगी। तो अब इस क्लोरीन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है, ये कार्बन अटैच्ड है, इसकी जो डिग्री होगी वही इस क्लोरीन की डिग्री होगी। देखिए ये इसके साथ अटैच्ड है, ये कार्बन एक कार्बन के साथ ही अटैच्ड है। जब एक कार्बन सिर्फ एक सिंगल कार्बन से अटैच्ड होता है तो वो 1 डिग्री कहलाता है। तो ये अगर 1 डिग्री कार्बन है तो हमारा क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा।
क्लियर है? पक्का क्लियर है? चेक कर लीजिए अपने आंसर। अब 6th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारे पास आयोडीन जिस कार्बन, पहले कार्बन लगा लेते हैं सारे पे, देखो है ना, कार्बन लगा लिया, ये काम तो आपको आता ही है। अब ये आयोडीन जिस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इस आयोडीन की डिग्री होगी। ये कार्बन इधर एक कार्बन से और नीचे एक कार्बन से, मतलब 2 कार्बन से अटैच है। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होता है उसे 2 डिग्री कहते हैं या सेकेंडरी कहते हैं। तो अगर ये 2 डिग्री कार्बन है तो आयोडीन भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हमारा एल्काइल हैलाइड हो जाएगा या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, ये तो एल्काइल हैलाइड के क्वेश्चन थे, सिंपल थे, होपफुली हो गए होंगे। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, ये है अल्कोहल पे बेस्ड। अल्कोहल वाले के केस में भी सेम होता है। अल्कोहल ग्रुप जो होता है वो अगर किसी कार्बन के साथ अटैच्ड है, उस कार्बन की जो मतलब मैं कहूँ डिग्री होगी वही उस अल्कोहल की डिग्री होगी। तो ये OH देखिए किस कार्बन से अटैच्ड है, पहले कार्बन लगा लेते हैं सारी जगह। 11th क्वेश्चन ये था आपका एज अ होमवर्क। तो देखो ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, इस वाले से। अब इसकी जो डिग्री होगी वही इस OH वाले की डिग्री होगी। तो ये कार्बन देखो, एक इधर कार्बन, एक नीचे कार्बन, एक इधर कार्बन, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो 3 कार्बन से जो कार्बन अटैच होता है इसे टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। तो ये अल्कोहल भी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, सॉरी एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। अब देखिए 12th क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको इनमें दोनों OH का पूछा था, अभी दोनों OH की डिग्री बताइए। ये OH जिस कार्बन से अटैच है इसकी जो डिग्री होगी वही इस OH की होगी। तो ये कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अब इस अल्कोहल को देखते हैं, ये OH जिससे अटैच है इस कार्बन से, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है। अगर ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये OH क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? वीडियो को पॉज करके इनको नोट करेंगे। अब लास्ट जो एमाइंस के 2 क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो ये स्टूडेंट्स, अब आता है 19th और 20th क्वेश्चन जो डिग्री ऑफ अमाइन का आपको दिया था मैंने। ये अमाइन वाले क्वेश्चन है। अब आपने इसके अंदर बताना है कि नाइट्रोजन की क्या डिग्री है। ये मतलब अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड से कुछ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये कार्बन पे डिपेंड नहीं करता। जो नाइट्रोजन फर्दर जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री है। ऐसा नहीं है भी नाइट्रोजन जिस कार्बन से जो उसकी डिग्री होगी वही नाइट्रोजन की होगी, नहीं, ये सबसे अलग है। इसका क्या फंडा होता है भी, मेरे साथ जितने कार्बन जुड़े हैं वो मेरी डिग्री है। ठीक है, तो अभी इधर देखिए, ये नाइट्रोजन पहले कार्बन लगाए, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, और मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप होता है CH3, आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे भी मतलब C है ना। तो अब ये नाइट्रोजन एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, एक नीचे कार्बन, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये क्या कहलाएगा, टर्शरी अमाइन कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखिए 20th क्वेश्चन क्या दिया था, सेम, पहले कार्बन लगा देते हैं, है ना। अब ये नाइट्रोजन देखिए 2 कार्बन से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अमाइन या फिर 2 डिग्री अमाइन कहलाएगा। ठीक है, अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है भी आपके ये जो 6 होमवर्क के क्वेश्चंस थे इनमें से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, और जो इस लेक्चर में जो आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में मैंने क्वेश्चंस दिए उनको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर उसके सॉल्यूशंस भी चेक करने हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।